हरे कृष्णा। जब भी हमारे अंदर भगवान के प्रति अपार विश्वास उत्पन्न होने लगता है, भगवान के प्रति अपार आस्था आने लगती है, तो भगवान हमारी परीक्षा लेना शुरू करते हैं कि क्या वाकई में हमारी आस्था सच्ची है। तो उस समय जो भगवान हमारी सबसे पहली जो परीक्षा लेते हैं वो है आलस्य के रूप में। जैसे ही हम यह निश्चय करते हैं कि आज हम सुबह उठ के भगवान को जल अर्पित करेंगे, ध्यान की प्रक्रिया करेंगे, ऐसे ही कई प्रकार के नियम हम बनाते हैं। वैसे ही उन नियमों में आलसता की इतनी ज़्यादा अधिकता हो जाती है कि हम चाहे ना चाहे उन कामों को टाल देते हैं कि ठीक है, थोड़ी देर बाद करेंगे। अगर ऐसी परिस्थितियां हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं तो यह समझ लीजिए कि आप भगवान के नज़दीक हैं और भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है, आलसता की अधिकता है, तो अभी तुरंत उठिए और अपना जो काम आज आपने सोचा है उसमें लग जाइए। दूसरी परीक्षा भगवान लेते हैं कि जो विश्वास हमने बनाया रखा है कि हमें भगवान पे अपार आस्था है, भगवान हमारी हर प्रकार से मदद करेगा, तो उन आस्थाओं और उन विश्वासों पे हमारे परिवारजनों का एक अलग ही विचार उत्पन्न होता है, जो हमें अपने भगवान के प्रति जो समर्पण वाली भावना है उसके लिए हमारे परिवार उसके विरुद्ध बात करते हैं। जैसे कि अगर हमें ध्यान करना है तो परिवार वाले कहेंगे कि ध्यान करने की क्या ज़रूरत है, अभी इस उम्र में, अभी तुम बूढ़े थोड़ी ना हुए हो। तो ऐसे करके एक परिवार रूपी अवरोध हमारे बीच में आ जाता है, जहाँ पे परिवार हमें हर प्रकार से गलत ठहराने के लिए आ जाते हैं कि तुम्हें अभी इतना पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आपके भी जीवन में हो रही है तो निश्चित रूप से आप भगवान के नज़दीक हैं और भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरी चीज़ है विश्वास। जब भी विश्वास की बातें आती है तो हम एक निश्चित रूप से किसी एक भगवान के बारे में सोचते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। जैसे कोई इंसान भगवान श्री कृष्ण को मान रहा है, कोई भगवान शिव को मान रहा है, कोई माँ दुर्गा को मान रहा है, कोई परमात्मा को मान रहा है। ऐसे कई प्रकार के लोग अपने अपने अंतःकरण से आई आवाज़ को लेके अपने भगवान की आराधना करते हैं और उन पे विश्वास करते हैं। लेकिन अचानक से उन्हें कोई और बता देता है कि अरे भगवान शंकर की पूजा करो, उनमें बड़ा शक्ति है, अरे भगवान हनुमान की पूजा करो, अरे उनमें बड़ी शक्ति है। ऐसे ही करके वह कई प्रकार के और भगवानों के नाम लेंगे और आपका मार्ग भटकाने की कोशिश करेंगे। तो अगर ऐसी स्थिति फिर से बन रही है आपकी ज़िंदगी में, यानी कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इसलिए आपकी जो अंतः मन कह रहा है कि आपको इसी देवता की, इसी भगवान की पूजा करनी है, आप उनमें ही लिप्त रहें, आप उनकी ही पूजा करें, उनमें ही समर्पण भावना दिखलाएं, उनमें ही अपनी प्रगाढ़ विश्वास दिखलाएं। ऐसा करने से निश्चित रूप से भगवान के की जो कृपा दृष्टि है वो आपके ऊपर बनी रहेगी। और यहीं पे बात आती है विश्वास की कि आप कितना विश्वास कर रहे हैं अपने भगवान के ऊपर। तो अगर ये तीन चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लगातार हो रही हैं तो यानी कि आप भगवान के नज़दीक हैं और भगवान आपकी परीक्षा कर रहे हैं बहुत ही सारे तरीक़ों से। तो अपने परीक्षा में सफल होइए।